हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो फाइनली यूनिट 5 का पार्ट फर्स्ट आ चुका है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूनिट 5 से फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस और टाइप पढ़ने हैं हमें इस यूनिट के अंदर। तो हमें फर्स्ट जो टाइप है वो है कंडक्टोमेट्री। तो कंडक्टोमेट्री भी इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं, ठीक है। और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस के बारे में हम देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको जाइए देखिए, वहां से आपको सारे लेक्चर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां ज्वाइन कीजिए या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके गडारिया फार्मेसी, ठीक है। तो यूनिट 5 का सिलेबस देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इसका हम डिटेल में जो भी इंट्रोडक्शन है वो हम देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में बेसिकली फर्स्ट दे रखा है कंडक्टोमेट्री। तो कंडक्टोमेट्री के बारे में आज के इस लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियोमेट्री और उसके बाद हम देखेंगे पोलैरोग्राफी। तो हमारे 3 लेक्चर्स इसके अंदर होने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस की। तो देखिए, इलेक्ट्रो नाम में ही छुपा हुआ है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों को कंबाइंड करके कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की जा रही है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिटिकल टेक्निक बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच रिलेशन होगा, किस पे बेस्ड होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल है तो कहीं ना कहीं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो भी एनालिसिस वो परफॉर्म किया जाएगा। तो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि पोटेंशियल है, करंट है, रेजिस्टेंस है, एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन के अंदर कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट है, उस पे बेसिकली बेस्ड होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, अगर पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं। विद्युतीय रासायनिक विधियां मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड आर एनालिटिकल टेक्निक बेस्ड ऑन विद्युतीय गुण, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि विभव है, धारा है, प्रतिरोध है, और सॉल्यूशन की केमिकल कंपोजिशन के बीच संबंध पर आधारित होता है। हिंदी में नहीं देखो तो इंग्लिश में याद कर लो, अच्छा है, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए रखा है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, जैसे ईसीजी मशीन हृदय की विद्युतीय गति से स्वास्थ्य बताती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ही तो रीड करता है ना ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन जो होता है। वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारे मेथड्स होते हैं वो सॉल्यूशन की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको बिजली बताती है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये थोड़ा हिंदी में पढ़ते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आप लोगों ने देखे होंगे, ऐसे सेल जो केमिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। 2 टाइप के होते हैं, एक केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहला आता है गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल, ये बेसिकली केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है, अपोजिट चलता है। तो 2 टाइप के हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये आसान है, समझ में आ जाएगा। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन करता हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसमें अब क्या क्या यूज होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। कोई भी सेल देख लीजिए उसके अंदर इलेक्ट्रोड जरूर होंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है, कंडक्टर दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। मान लीजिए सॉल्यूशन है, इसके बीच इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, कंडक्टर होता है जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, कहां से,
ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इससे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? इलेक्ट्रोड का। जैसे ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ये आगे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो मेजर करता है पोटेंशियल चेंजेस को, एनर्जी चेंजेस को। पोटेंशियल क्या होता है? अब पहले से इलेक्ट्रोड की हिंदी में देख लीजिए। ऐसा चालक जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इलेक्ट्रोड और घोल के बीच करता है, जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब देखते हैं कि भाई ये पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल क्या होता है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए ना। द ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रिकल प्रेशर फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए उन पे लगाया गया इलेक्ट्रिकल प्रेशर, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, और उसको मेजर करते हैं वोल्ट से। किससे? वोल्ट से। पोटेंशियल को मेजर किया जाता है वोल्ट से। इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करने वाली विद्युतीय दाब जिसे वोल्ट से मापा जाता है, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। इसके अलावा आता है करंट। करंट तो आप लोग जानते होंगे ना। करंट को बेसिकली एम्पियर से हम मापते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। उसको मेजर करते हैं एम्पियर में, रिलेटेड टू रिएक्शन रेट। किससे रिलेटेड है? रिएक्शन रेट से। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिसमें एम्पियर में मापा जाता है, विक्रिया की गति को दर्शाता है। ये सिंपल है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जो भी बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर ये कुछ पॉइंट्स है जो आते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो बेसिकली 3 टाइप के हैं, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी, पोटेंशियोमेट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंडक्टोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो कंडक्टोमेट्री, कंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं सॉल्यूशंस में, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, वही तो होता है कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो डेफिनेशन की बात करें कि कंडक्टोमेट्री क्या होता है, तो कंडक्टोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मतलब कोई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करने वाला जो यंत्र होता है, मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टोमेट्री। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है ना। चलिए, कंडक्टोमेट्री इलेक्ट्रोलाइट घोल को विद्युत चालकता को माप करने की, मतलब कि कितनी मात्रा में इसमें एनर्जी प्रवाहित हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, फ्लो हो रही है, उसको हम मेजर करते हैं बाय हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्री। मतलब जब इंडिकेटर का यूज नहीं करना हो तो हम कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे नमक वाला पानी बिजली का करंट पास इजीली कर देता है, ये आप लोग भी जानते हैं, और शुद्ध पानी नहीं, यही कंडक्टोमेट्री है। कि नॉर्मल वाटर जो होता है वो इजीली कंडक्टिविटी ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तुलना में किसकी तुलना में? नमक वाला पानी, क्योंकि उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NaCl इलेक्ट्रॉन, बेसिकली Cl माइनस Na प्लस, ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, चलिए बात करें प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री। तो फर्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट आयंस। आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, जैसे कि सोडियम, NaCl है हमारा, तो NaCl में कौन कौन से आयन हैं? सोडियम पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है। तो जहां पॉजिटिव नेगेटिव आ गया मतलब करंट जनरेट होगा। ठीक है, आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट है, किस टाइप के आयन प्रेजेंट है, कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कंसंट्रेशन कितनी है आयंस की, एंड टेम्परेचर कंडीशंस क्या है, ये डिपेंड करते हैं। इस पे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस है, इस पे भी डिपेंड करता है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन है, प्रिसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, या फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रही है। चेंज आयन कंसंट्रेशन, देखिए आयन की कंसंट्रेशन को ये चेंज कर सकते हैं, जिससे कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो केमिकल रिएक्शंस भी इसके ऊपर भी डिपेंड होती है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हिंदी में देख लीजिए भाई, इलेक्ट्रोलाइट में आयन होते हैं, यही बिजली का प्रवाह करते हैं, या बेसिक चीजें हैं। और बेसिकली जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है आयनों की संख्या पे, प्रकार पे, सांद्रता पे और तापमान पे। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री। नेक्स्ट है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस।
काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइट्रेशंस होती हैं इसके अंदर। तो ए टाइट्रेशन वेयर एंड पॉइंट इज डिटेक्ट बाय मेजरिंग कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होता है, यहाँ पे कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है एज एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए कि भाई हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है इंस्टेड ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर की जगह पे यहाँ पे कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है, ये भी आपको याद रखना पॉइंट है। ऐसी टाइट्रेशन जिसमें एंड पॉइंट चालकता मापकर ज्ञात किया जाता है, संकेतक इंडिकेटर की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। यूजफुल फॉर कलर टर्बिड सॉल्यूशन वेयर इंडिकेटर फेल। ऐसे सॉल्यूशंस जहां पे इंडिकेटर का यूज नहीं कर सकते, इंडिकेटर फेल हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है। कंडक्टिविटी सेल, भाई कंप्लीट जो परिपथ बनता है, मतलब सेल बनता है, उसको हम कंडक्टिविटी सेल करते हैं, जहां पे हम कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। तो देखिए एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर कंडक्टिविटी, बिल्कुल कंडक्टिविटी को मेजर करेगा। हैविंग 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसमें 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे हुए होंगे जो कोटेड होंगे किससे, प्लेटिनम ब्लैक। इसका डायग्राम भी आपको बना के आना है, वो हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है। चालकता मापने का उपकरण होता है, सेल होता है, जिसमें 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इस टाइप से। ठीक है। और जो प्लेटिनम ब्लैक से मतलब इनके ऊपर कवर होता है, कलर होता है, कोटिंग होती है प्लेटिनम ब्लैक की। ठीक है। ट्रिक देखिए, ये बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जैसे ही होते हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, ये तो आप लोग इजीली जानते होंगे। और जो घोल के साथ संपर्क करके कंडक्टिविटी को मापते हैं, तो ये देख लीजिए, ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है, यही आपको एग्जाम में बना के आना है। ये हमारा एक बीकर है, इसके अंदर बेसिकली ये सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सोल्यूशन है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं और 2 इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। एक हमारा पॉजिटिव होगा, एक हमारा नेगेटिव होने वाला है। और इसमें सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, और इसमें और भी काफी चीजें, यहाँ पे कंडक्टोमीटर लगा हुआ है जिससे हम कंडक्टिविटी को मेजर कर पाएंगे। तो ये सिंपल डायग्राम है कंडक्टिविटी सेल का, डायग्राम आपको बना के आना है, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांस्टेंट सेल कांस्टेंट, बेसिकली इसका इक्वेशन है के डी अपॉन ए। तो यहाँ पे डी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको डी से डिनोट करेंगे, और ए है हमारा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है। तो ये सेल कांस्टेंट है, इससे सेल कांस्टेंट बोलते हैं हम के, जिसको निकालते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो सेंटीमीटर स्क्वायर में होने वाला है। ये बेसिक चीजें हैं। सेल कांस्टेंट इज ए करेक्शन फैक्टर यूज्ड टू कैलकुलेट ट्रू, जिसे हमें एक ट्रू असली कंडक्टिविटी मिल सके, एक्चुअल कंडक्टिविटी हमें, वास्तविक कंडक्टिविटी हमें मिल सके, इसके लिए सेल कांस्टेंट का यूज होता है। बात करते हैं टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट है इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन होगा, जिसमें बेसिकली एसिड और बेस दोनों यूज होंगे। एसिड यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, स्टार्टिंग में क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। लेकिन एक बार न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके बाद कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे OH आयन की मात्रा जो है सॉल्यूशन के अंदर बढ़ने लग जाएगी। तो जैसे ही OH एक्सिस होगा तो हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, ये भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है। इसमें बेसिकली देखिए प्रिसिपिटेट बेसिकली AgNO3 और HCl यहाँ पे यूज होने वाला है। तो कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में डिक्रीज होगी, क्योंकि क्लोराइड आयन रिमूव होगा एज AgCl, सिल्वर क्लोराइड पीपीटी के रूप में। उसके बाद इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले पीपीटी बन गई, उसके बाद जो एक्सिस एज सिल्वर आयन है वो कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स में क्या होता है, बेसिकली या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिडक्शन करेगा। तो वर्सेस KMnO4, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। सॉरी, Fe+ जो हमारा है फेरिक आयन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब रेडॉक्स टाइट्रेशन होगी। यहाँ पे कंडक्टिविटी चेंज विद आयन कंज्यूम, कितने आयन कंज्यूम हो रहे हैं, कितने आयन बन रहे हैं, उसके हिसाब से कंडक्टिविटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, इसमें बेसिकली एसिटिक एसिड और NaOH स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो यूज होगा। कंडक्टिविटी स्लोली इंक्रीज होगी ड्यू टू एसिटेट आयन, क्योंकि एसिटेट आयन है इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इससे कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। उसके बाद शार्प राइज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस अमाउंट ऑफ
ऑक्साइड आयन रिलीज होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे एसीटेट आयन है, जैसे ही कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये सिंपल टाइट्रेशन है, इनको डिटेल में आपको नोट्स में देखना पड़ेगा। ट्रिक देखिए, ऑलवेज चेक बिफोर इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले चेक करना होता है और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट भी। आयन किस टाइप का है, शेप ऑफ ग्राफ विल चेंज, और इसके साथ साथ जो शेप ऑफ ग्राफ है ना, देखिए पहले कंडक्टिविटी स्लो होती है, उसके बाद जैसे ही साफ इंक्रीज होता है तो ग्राफ भी हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे चल रहा है कंडक्टिविटी, उसके बाद एकदम से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ बन गया क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इस टाइप के ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कंडक्टोमेट्री की। तो एंड पॉइंट डिटेक्शन विदाउट इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होता है, जब इंडिकेटर फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में कंडक्टोमेट्री का यूज किया जाता है। वाटर प्यूरिटी टेस्टिंग, वाटर की प्यूरिटी को टेस्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं डिसॉल्व साल्ट। इसके अलावा सोलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, जैसे स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट्स हैं, बेरियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड है, इनकी सोलिबिलिटी को चेक करने के लिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज हो सकता है। स्टडी ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया, डिसोसिएशन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो काफी सारे एप्लीकेशंस है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के। डिटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, मतलब इंडस्ट्रियल जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ आयोनिक ड्रग और एक्सिपेंट्स, आयोनिक ड्रग क्योंकि आयोनिक इजीली कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, तो उनको एस्टिमेट किया जा सकता है कंडक्टोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। ये हमारा कंडक्टोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। आगे दो टॉपिक्स और हमारे बचे हैं, पोलैरोग्राफी, पोटेंशियोमेट्री, दोनों को अच्छे से हम देखने वाले हैं। उनके अंदर काफी डायग्राम्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोड है, सेल्स है, वो हमें यहीं पे स्टडी करने को मिलेंगे पोटेंशियोमेट्री और पोलैरोग्राफी के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।